नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में BPU FY UGP सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी जिनका भी सेशन 22 से 26 है उसके लिए मेजर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। लेकिन उससे पहले इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह करवा दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ जैसे ही मेजर 6 खत्म होगा आप लोग का मेजर 7 मेजर 8 वगैरह सब करवाया जाएगा। साथ ही साथ आप देख लीजिए दोस्तों, अगर आपका माइनर जो भी सब्जेक्ट है उसका ऑलरेडी करवा दिया गया है, तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल में विजिट कीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है देखते हैं एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया गया है। क्वेश्चन पहला है, बोला है कि हिंदी नाट्य साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का मूल्यांकन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि हिंदी नाटक के विकास में जयशंकर प्रसाद की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलेंगे उसको आप पहले कीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, बोल रहा है कि हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लोक नाट्य परंपरा में रामलीला और रासलीला के महत्व बताते हुए दोनों के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर चौथा। अब क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि हिंदी रंगमंच की परंपरा पर विस्तृत लेख लिखिए। यानी कि हिंदी रंगमंच की परंपरा जो है उसके ऊपर आपको लेख लिखना है, उसके बारे में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर छठा है, बोल रहा है कि लोक रंग परंपराओं का हिंदी रंगमंच पर प्रभावों की विवेचना कीजिए। लोक रंग परंपरा जो है उसका जो है प्रभाव हिंदी रंगमंच पर क्या पड़ता है या फिर क्या प्रभाव है, ये चीज़ आपको लिखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर चलेंगे। तो बोल रहा है कि हिंदी रंगमंच से आप क्या समझते हैं, इसके विकास के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालिए। यानी कि इससे क्या समझते हैं और इसका विकास के जितने भी चरण थे, यानी कि जैसे जैसे इनका विकास हुआ है, इन सभी चीज़ों का लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8वां हो जाता है हम लोग का, बोल रहा है कि भारतीय कठपुतली रंगमंच और महत्व स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। ठीक है, अब हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ये भी VBI है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे जितने भी सब इम्पॉर्टेंट है, ऐसा मत कि आप छोड़ दीजिएगा, बट जो सबसे पहले करना है वो हम आपको बता रहे। तो ये है, बोल रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के नायक कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि ध्रुव स्वामिनी आप लोग का नाटक है जो आप लोग को पढ़ना है, उसके नायक के बारे में, उसके चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10वां, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। बोल रहा है कि एकांकी के तत्वों के आधार पर दीपदान एकांकी की समीक्षा कीजिए। यानी कि दीपदान जो है वो एक एकांकी है जो आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसी के जो है उसी के बारे में आपको लिखना है। यानी एकांकी के तत्वों के आधार पर इसका जो है समीक्षा कीजिए, इसके बारे में लिखिए। तो ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, बोल रहा है कि हिंदी रंगमंच के विभिन्न रूपों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि राजकुमार वर्मा की एकांकी चारुमित्रा की विवेचना कीजिए। यानी कि डॉक्टर राजकुमार वर्मा के द्वारा एक एकांकी लिखा गया है जो है चारुमित्रा, उसके बारे में आपको पढ़ना भी है, इस सिलेबस में आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसकी विवेचना करना है, यानी कि उसके बारे में आपको जो आता हो वो लिखना है। ठीक है, उसकी जानकारी, विशेषताओं वगैरह, उसमें क्या चीज़ लिखा है, वो क्या ज्ञान देना चाहता है, ये सभी चीज़ें। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, बोल रहा है कि भिखारी ठाकुर के विदेशिया नाटक विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। यानी भिखारी ठाकुर जो है वो एक लेखक थे जिसने लिखे हैं विदेशिया नाटक। ये आप लोग को पढ़ना भी है, आपको पता है। ये नाटक के विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, ये नाटक के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि लोक नाट्य यात्रा की अवधारणा और स्वरूप की विवेचना कीजिए। यानी यात्रा जो है ये भी एक लोक नाट्य है। ठीक है, इसकी अवधारणा और स्वरूप की विवेचना करना है। तो ये क्वेश्चन है, टोटल
14 क्वेश्चन है, बस इतना ही आपको करना है, ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, इतना ही क्वेश्चन अगर आप कर लीजिएगा ना, तो आपको पक्का बताया जा रहा है जो 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, सो इसी में से आएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत देखिए वर्ड वगैरह चेंज होता है, बट क्वेश्चन सेम रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। अब आप जो है इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से क्लिक कीजिएगा, रिडायरेक्ट हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है ताकि वहाँ PDF वगैरह आपको फ्री में मिल सके। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी अच्छा हो सके। आपको देखिए हर एक सब्जेक्ट का धीरे धीरे करके मॉडल क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सब बताए जाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।